नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणनिलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। कार्तिक मास भगवान के भजन, ध्यान, कीर्तन, वाद्य, नृत्य, स्वाध्याय, दीपदान, ठाकुर के दर्शन, परिक्रमाएं, वैष्णवों का मिलन, एकादशी व्रत, जागरण का आनंद और तुलसी माँ के विशेष पूजन के साथ ये सब सत्कर्म हो। एक सत्कर्म समाप्त हो, दूसरा आरंभ हो जाए, जीवन हमारा धर्ममय हो जाएगा। या दृष्टा निखिलाग छंद समनी स्पर्ष्टाव पुष्पावली रोगाणाम अभिवंदिता नरसनी सिद्धांत तक्त्रासिनी प्रत्यासक्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरूपिता नस्ता तच्चरणे मुक्तफलदा तस्यै यतवस्यै नमः। बोली श्री तुलसी मैया की जय। महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमोस्तुते। बड़ी महिमा है तुलसी मैया की, सबने आराधना की है, सबने उपासना की है। यदि भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेके गुरु बनाया, गुरु बनाने का आदर्श रखा,
तो श्री राम श्री कृष्ण ने अवतार लेके तुलसी सेवा भी खूब की है। माँ पार्वती ने भी तुलसी सेवा खूब की है। स्वर्ग की देवांगनाएं भी तुलसी सेवा खूब करती हैं। प्रमाण है श्लोकों में। शास्त्रों में गंगा जी की महिमा भरी है। तथैव तुलसी देवी दृश्यते सचराचरे। तुलसी जी के दर्शन से विलक्षण लाभ हो जाता है। सबने अपना काम बनाने के लिए तुलसी सेवा, तुलसी पूजन, तुलसी आराधन की है। केवल हमें करनी है ये बात नहीं है। पर हाँ, 365 दिन नहीं होता तो थोड़ा कार्तिक में विशेष बोलिए श्री तुलसी महारानी की जय। एकादशी का महात्मा अवश्य पढ़ा जाए। हो सके तो पुरुषोत्तम मास की एकादशी कौन कौन सी है, एक कमला है और दूसरी, इनका महात्मा अवश्य पढ़ा जाए। दुर्लभ है, वैसे भी 3 साल में आती है। इनका महात्मा कहाँ पढ़ने को मिलता है। कार्तिक मास में इनका महात्मा किसी न किसी का नित्य पढ़ना चाहिए। बोलिए काशी महारानी की जय। चलो जी, हम लोग श्रीमद् भागवत में चलेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। 8वें स्कंद की मत्स्यावतार। बोलिए श्री मत्स्य नारायण भगवान की जय। देखो 8वां स्कंद दक्षिण भारत में कृतमाला नदी के तट पर सत्यव्रत मनु ध्यान कर रहे हैं। ये मनु है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बनते हैं। 14 मनु के राज्य में 14 इंद्र होते हैं। ये सत्यव्रत मनु भावी मनु है। अगले मनु यही होने वाले हैं। प्रलय का समय आने वाला है। भगवान को सत्यव्रत, राजा सत्यव्रत की रक्षा करनी है। भगवान को पता है ये सत्यव्रत प्रलय काल के बाद जब सृष्टि रची जाएगी तो मनु होंगे पहले ही मनवंतर के। तो दक्षिण भारत में कृतमाला नदी के तट पर सत्यव्रत मनु ध्यान कर रहे हैं। अच्छा, जब हम सत्कर्म करते हैं तो लक्ष्मी प्राप्त होती है और फिर लक्ष्मीपति भी आते हैं। सत्कर्म पूरा हो जाए तो दूसरा सत्कर्म शुरू कर दें, दूसरा पूरा हो जाए तो तीसरा सत्कर्म शुरू कर दें। हम सत्कर्म में संतोष नहीं मानना है। सत्कर्म का निरंतर लोभ रखना है। जो सत्कर्म में श्रद्धा और स्नेह रखता है, सारा दिन सत्कर्म करता है, उसके हाथ में भगवान आते हैं। बहुत से प्रेमी रसिक भक्तों को आश्चर्य हो सकता है, सत्कर्म करने से भगवान हाथ में लगेंगे कि भक्ति करने से, नाम करने से, ध्यान करने से, कीर्तन करने से। जब परमात्मा सत्कर्म से हाथ लगता है ना, इसको कहते हैं कर्म योग। गीता जी का श्रीमद् भगवद गीता में जो 3रा अध्याय है, 3रा कि 4था, 3रा, कर्म योग का सार है। जिसको इच्छा हो, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, देख लो। भगवान की वाणी में सुनकर कि सत्कर्म स्वधर्म का आचरण क्या है। केवल सत्कर्म के बल पर परमात्मा की प्राप्ति। और उसका सिद्धांत क्या है, एक सत्कर्म समाप्त हो, दूसरा आरंभ हो। इन सत्कर्मों का चुनाव अपने दैनिक जीवन में कैसे करें, शास्त्रों की मर्यादा से, वेद की मर्यादा से। मनमाना आचरण सत्कर्म में नहीं हो सकता। ये कर्म योग है। कर्म योग से अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण में शांति आ जाती है। शांति भगवान का स्वरूप है। तो अंतःकरण में निरंतर लोभ बना रहे। जो निरंतर सत्कर्म करते हैं, उसमें श्रद्धा स्नेह रखते हैं, भगवान उनके हाथ लग जाते हैं। सत्यव्रत जो मनु है, उनके हाथ में मत्स्य नारायण भगवान पधारे हैं। सरोवर में स्नान कर रहे थे। तो उस तर्पण करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, स्नान करते समय गीले वस्त्र से,
जल देने के लिए अंजलि भरी तो उसमें एक मछली आ गई, वो मत्स्य नारायण भगवान है। बोलिए श्री मत्स्य नारायण भगवान की जय। और मत्स्य नारायण भगवान ने सत्यव्रत मनु को मत्स्य संहिता का उपदेश दिया है। मत्स्य संहिता एक ग्रंथ है। मत्स्य नारायण भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर सत्यव्रत मनु को वो उपदेश दिया। जैसे अर्जुन जी को गीता का ज्ञान दिया, उद्धव जी को श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया, ऐसे ही मत्स्य नारायण ने अवतार लेके राजा सत्यव्रत जो भावी मनु है उनको मत्स्य संहिता का उपदेश किया। उसका प्रभाव क्या पड़ा? प्रलय काल में सर्वत्र सर्वनाश हुआ, पर सत्यव्रत मनु का विनाश नहीं हुआ। ठीक वैसे ही जैसे अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र चला, उत्तरा के गर्भ परीक्षित की रक्षा हुई, बाल विवाह का नहीं हुआ। तो प्रलय हुआ, सत्यव्रत मनु का जरा भी कुछ नष्ट नहीं हुआ। वैसे भी सत्य के साथ जो स्नेह करता है उसका क्या नाश होगा। ये तो सत्यव्रत है, नाम ही सत्यव्रत है। भागवत में कहते हैं 24वां अध्याय, एक ही अध्याय अंतिम है, इसमें मत्स्य अवतार की कथा है। प्रलय पयसि धातु सुप्त शक्तम मेखलव्य श्रुतिगणमं पनीतम प्रत्युत्वादत् हत्वा दितिजम कथयद यो ब्रह्म सत्यव्रतानाम तमहम अखिल हेतुं जिह मीनम नतोस्मि। मत्स्य नारायण भगवान का श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, भगवान नारायण के जो कर्म हैं बड़े अद्भुत हैं। एक बार उन्होंने योग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। देखा जाए तो मत्स्य योनि बड़ी निंदित योनि है। ये जो मछली है ना, इसको जो लोग भी भोजन में लेते हैं, इससे गंदा कुछ नहीं है। जिन पशुओं को हम आहार बनाते हैं ना, परलोक में वो हमारी राह देखते हैं, आएगा। फिर वो उसको अपना आहार बनाते हैं। ये पक्की बात है, शास्त्र की बात है। उसमें मत्स्य सबसे गंदी है आहार के लिए। क्यों? वो सब कुछ भक्षण करती है जल में। जल में जितनी चीजें हम गंदगी कर सकते हैं, किसी रूप में कोई जानवर भी कर दे, वो सबको निगल जाती है। इसलिए बड़ी लोक निंदित है, तमोगुणी है विशेष। लेकिन देखो ना, महात्माओं के कीर्तनीय भगवान का जो चरित्र है वो तो सब जीवों को, प्राणियों को सुख देता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, देखो, गो विप्र सुर साधुनाम छंद सामपि चेश्वरा। देखा जाए तो भगवान सबके एकमात्र स्वामी है। फिर भी गाय, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म, अर्थ की रक्षा के लिए शरीर अवतार धारण करते हैं। जैसे वायु होती है ना, नीचे ऊपर, आगे पीछे, ये सर्वशक्तिमान प्रभु भी सब प्राणियों में अंतर्यामी रूप से लीला करते रहते हैं। जब प्रलय का काल आया ना, चलो आज थोड़ी प्रलय की लीला का हम लोग चिंतन करेंगे। प्रलय का काल आया, सृष्टि समाप्त हो रही थी। ये प्रलय कब आता है? जब 4 युग 1000 बार बीतते हैं। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 1000 बार बीतते हैं तो प्रलय का समय आता है। अच्छा, जब प्रलय का समय आ जाता है तो समय आने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वो सोना चाहते थे। उसी समय उनके जो वेद हैं ना, मुख से बाहर निकल गए। उनके पास एक दैत्य रहता था, बड़ा बलवान था, उसका नाम था हयग्रीव।
उसने अपने योग बल से ब्रह्मा जी को जब नींद आई, वेद बाहर निकल गए तो वेदों को चुरा लिया। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। उस दैत्य महाबली दैत्य हयग्रीव की उन्होंने चेष्टा जान ली, उन्होंने मत्स्यावतार धारण किया है। तो जब भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया, उस समय सत्यव्रत नाम के बड़े उदार भगवत परायण राज ऋषि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। आने वाले समय में भगवान ने उनको वैवस्वत मनु बना दिया, अगले मनवंतर का मनु बना दिया। कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे, उसी समय उनकी अंजलि में छोटी सी मछली आ गई। तो मछली को जल के साथ ही उन्होंने वापस नदी में डाल दिया, उसी नदी में। तो मछली बहुत पीड़ा हुई, बड़े दयालु राजा से कहने लगी, राजन आप बड़े दीन दयालु हैं, आपको तो पता है जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को भी खा जाते हैं। मुझे उनका बड़ा भय है, व्याकुल हूँ, अपने प्राणों की रक्षा चाहती हूँ। किसी तरह आपकी अंजलि में आई थी, आपने वापस हमें सरोवर में नदी में डाल दिया। आप मुझे नदी में क्यों छोड़ रहे हैं? कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। अब राजा सत्यव्रत को ये पता ही नहीं था कि स्वयं भगवान कृपा करके मेरे पास पधारे मछली के रूप में। मछली की रक्षा का संकल्प मन ही मन कर लिया, क्योंकि तपस्वी राजा हैं, बड़े दयालु राजा हैं। मछली ने कहा मुझे बड़ी मछलियां खा जाएंगी और जंतु खा जाते हैं, मेरी रक्षा करो। उनको पता नहीं था भगवान की लीला है, उन्होंने मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प किया, अपने आश्रम पर ले आए, पात्र में जल में रख दिया। छोटी मछली थी, छोटे पात्र में रखा। एक रात में तो वो मछली कमंडल से बड़ी हो गई, जिस पात्र में रखा था उससे बड़ी हो गई, उसको रहने के लिए स्थान नहीं रहा। तो मछली राजा से कहती है मैं तो इस कमंडल में कष्ट के साथ रहती हूँ, स्थान थोड़ा छोटा है, कोई थोड़ा बड़ा स्थान मिल जाता तो मैं सुखपूर्वक रह सकूं। अब कमंडल से निकाल के बहुत बड़े से पानी के मटके में डाल दिया। 2 घड़ी 50 मिनट भी नहीं बीते, मछली कहती है राजन, वो तो 3 हाथ की हो गई, कहती है राजन अब ये मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मैं सुख से नहीं रह सकती, मैं आपकी शरण में हूँ, इसलिए मुझे रहने योग्य कोई बड़ा स्थान दे दो। सत्यव्रत ने उसको सरोवर में डाल दिया। थोड़ी देर में वो इतनी बड़ी हो गई, महामत्स्य की आकार उसने धारण कर लिया, सरोवर के जल को घेर लिया, बड़ी हो गई और कहती है राजन मैं जलचर प्राणी हूँ, इस सरोवर का जल भी मेरे लिए सुखपूर्वक रहने के लिए पूरा नहीं आता, आप मेरी रक्षा कीजिए, जल के अभाव में मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे अगाध सरोवर में रख दीजिए। अब तो मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पे बार बार सत्यव्रत राजा, जो अटूट जल वाले सरोवर थे ना, बड़े बड़े रखते जाते, जहां रखते वो मत्स्य वो मछली उतनी बड़ी हो जाती। अंत में उन्होंने उस लीलामयी मछली को समंदर के जल में छोड़ दिया। वो समझ गए मछली कोई साधारण तो है नहीं, पर उनको ये नहीं समझ में आ रहा है ये साक्षात नारायण है। समंदर में छोड़ दिया तो समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा, वीर समुद्र में तो बड़े बड़े मगर रहते हैं, वो मुझे खा जाएंगे, आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। अब तो मत्स्य भगवान की मधुराति मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोहित हो गए हैं, मोह मुग्ध हो गए हैं। राजा ने मछली से कहा, मत्स्य का रूप धारण करने वाले और धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हो?
आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार वाले समंदर को भी घेर लिया। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव न मैंने कभी देखा था न सुना था। अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी अविनाशी श्री हरि हैं। जीवों पर कृपा करने अनुग्रह करने के लिए आपने जलचर के रूप में अवतार धारण किया है। नमस्ते पुरुष श्रेष्ठ स्थित्युत्पत्तेश्वर भक्तानाम नः प्रपन्नाम मुख्यो ह्यात्म गतिर्वैभव सर्वे लीलावतारस्ते भूतानां भूत हेतव जातुमिच्छामयेदो रूपम यदर्थम भवता धृतम। अरे मैं तो आपको नमस्कार कर रहा हूं, आप ही तो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते हो। अरे शरणागत भक्तों की तो आत्मा हो, आप आश्रय हो। आपका अवतार प्राणियों के कल्याण के लिए होता है। पर मैं ये जानना चाहता हूं, आपने ये जो रूप लिया है ये किस उद्देश्य से ये अवतार प्रभु आपने धारण किया है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि जो भगवान अपने प्रेमी भक्तों पर अनन्य अत्यंत प्रेम करते हैं, सत्यव्रत की प्रार्थना तो भगवान ने सुनी, तो उनका प्रिय कल्याण करने के लिए, उनका कल्याण उनके मन का करने के लिए, और साथ ही बात तो थी कि प्रलय का समय था, समंदर में विहार करने के लिए भगवान मत्स्य नारायण ने सत्यव्रत से कहा, सत्यव्रत आज के सप्तमें द्यता कहते आज से 7वें दिन ये पृथ्वी भूअरलोक आदि तीनों लोग प्रलय के समंदर में डूब जाएंगे। 7वें दिन जब तीनों लोग जल राशि में डूबने लगेंगे तो मेरी प्रेरणा से, मानो मेरी आज्ञा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। तुम उस नौका में चढ़ जाना। चढ़ोगे कैसे? जितने प्राणी हैं पृथ्वी पर, तीनों लोक में, सबके सूक्ष्म शरीरों को लेकर, सबके चित्त को लेकर। प्रलय काल में शरीर तो नष्ट हो जाएंगे अनंत जलराशि में डूबकर। तुम सबके चित्त को ले लेना, सूक्ष्म शरीर। क्यों? क्योंकि कर्म वही करता है, फल वही भोगेगा। जब आगे सृष्टि बनेगी ना तो उसी के हिसाब से फिर सब प्रकट होंगे। जितने सूक्ष्म शरीर वाले होंगे सब प्रकट होंगे। तभी तो उनको आगे कर्म करने के लिए शरीर मिलेंगे। और सप्त ऋषियों को साथ पर नौका में ले लेना। समस्त धान्य, छोटे बड़े सब प्रकार के बीज साथ में रख लेना। भगवान को पता है सृष्टि जब होगी तो तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी, तुम आने वाले मनवंतर के मनु हो। भगवान ने ये नहीं कहा सब लेकर उस नौका में बैठना। उस समय तुम्हें केवल महासागर लहराता हुआ दिखेगा, चारों दिशाओं में प्रकाश नहीं होगा, केवल भयंकर अंधकार। तो अंधकार में नौका कैसे चलेगी? ये जो सप्तऋषि हैं इनकी दिव्य ज्योति के सहारे नौका चलेगी। तुम नाव पर चढ़ जाना, सबको ले लेना। प्रचंड आंधी से जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तो मैं इसी रूप में वहां पर आऊंगा। तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। दोधूयमानाम ताम नाम समीरेण बलीयसा उपस्थितस्य मे श्रृंगे निबद्धनीय महाहिना। डगमगाएगी तो वासुकी नाग से मेरी सींग में इसको बांधना। तो जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी तब तक ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर मैं खींचता रहूंगा, समंदर में विचरण करूंगा। और आपको पता है ये रात कब तक रहती है ब्रह्मा जी की? जब तक 1000 बार चारों युग बीत नहीं जाते। क्योंकि 12 घंटे का दिन तो 12 घंटे की रात। ब्रह्मा जी के हर रोज एक बार प्रलय होती है रात को। सुबह सृष्टि हो जाती है, रात को प्रलय हो जाती है। तो जैसे हमारे 12 घंटे तो ब्रह्मा जी का समय कितना? 1000 बार चारों युग बीत जाते हैं। तो प्रलय हो रहा है तो अब सृष्टि होने में फिर से कितना समय लगेगा? जब तक ब्रह्मा जी की पूरी रात, अगले 12 घंटे, मानो 1000 बार चारों युग बीतेंगे। तब तक भगवान कहते हैं मैं नौका को खींचता रहूंगा।
विहार करूंगा तुम्हारे साथ महाप्रलय की जलराशि में। हाँ, उस समय कैसे कटेगा इतना लंबा? जब तुम प्रश्न करोगे मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरी कृपा से जो मेरी वास्तविक महिमा है, जिसका नाम भगवान कहते हैं, जिसका नाम परम ब्रह्म है, मदीयम महिमानम च परम ब्रह्मेति शब्दितम। भगवान ने स्पष्ट कहा कि मुझे ही परम ब्रह्म कहते हैं, उसका तत्व तुम्हारे हृदय में प्रकट करूंगा। अब तो 7 दिन का इंतजार करना है। मत्स्य रूप से भगवान के चरणों का राजा सत्यव्रत अभी से चिंतन करने लगे हैं। वो समय आ गया, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ चला। 7वां दिन आ गया, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ के बढ़ रहा है। भयंकर मेघ वर्षा कर रहे हैं। बरसात की बूंदें कैसी हैं? धार हाथी की सूंड जैसे। भगवान की आज्ञा का स्मरण हुआ, नाव सामने दिखाई पड़ी समंदर में। सब धान्य सब बीज लेकर सप्तऋषियों के साथ सत्यव्रत उस पर सवार हो गए। तो सप्तऋषियों ने बड़े प्रेम से राजर्षि सत्यव्रत से कहा, तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे, हमारा कल्याण करेंगे। हे राजन, उन्होंने तुम्हें आज्ञा की है, तुम उनका ध्यान करो निरंतर। सब कुछ स्वाहा हो रहा है इस महासागर में, अनंत जलराशि। ऋषियों की आज्ञा से भगवान का ध्यान करने लगे राजा। उसी समय समंदर में मत्स्य के रूप में बड़ा विकराल रूप धारण करके मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए श्री मत्स्य नारायण भगवान की जय। सोने के समान शरीर चम चम कर रहा है प्रभु का, और शरीर का विस्तार 4 लाख कोस का है। भगवान ने उस क्योंकि सब कुछ तो जलमय हो गया, तीनों लोग जलमय हो चुके थे, तो भगवान ने कितना बड़ा मत्स्य अवतार रूप धारण किया? 4 लाख कोस का। इतना भारी शरीर, तो उनकी सींग भी बड़ी भारी थी। अरे जहाँ वासुकी नाग को बांधना है तो वो बड़ा भारी तो सींग चाहिए ही। भगवान की सींग भी वैसी बड़ी भारी थी। नौका को वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सींग में बांध दी गई। राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की है। बोलिए श्री मत्स्य नारायण भगवान की जय। अरे आंख बंद करके हम लोग भी मत्स्य नारायण भगवान का ध्यान करें। 4 लाख कोस का शरीर, सींग कितनी ऊंची होगी। उसमें वासुकी नाग बंधा हुआ है, जिसने समुद्र मंथन में मथानी का काम किया था, रस्सी का। और वो नौका है जिसको प्रकाश मिल रहा है सप्त ऋषियों से। भावी मनु सत्यव्रत राजा विराजमान है धन धान्यों के साथ, समस्त बीजों के साथ। अब 1000 बार 4 युग जब बीतता है, उतने समय के लिए भगवान ने वासुकी नाग से बंधी नौका को भगवान खींचकर विहार करते रहे। प्रलय की अनंत जलराशि में राजा सत्यव्रतु की रक्षा की। राजा ने भगवान से कहा, प्रभु संसार में जो जीव है, आत्मज्ञान तो उनका अज्ञान न जाने कब से ढका हुआ है, इसीलिए तो कलेश है, भारी पीड़ा है। लेकिन जब अनायास आपकी कृपा से आपकी शरण में पहुंच जाते हैं, आपको प्राप्त कर लेते। क्योंकि हे नाथ, आप तो सबको वास्तविक मुक्ति देने वाले गुरु हो। विमुक्ति दो न परमो गुरुर भगवान, सत्यव्रत कहते हैं। आपकी सेवा से जीव का अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर वो अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है। आप सर्वशक्तिमान हैं, अविनाशी हैं, सबके स्वामी हैं और गुरुजनों के भी परम गुरु हैं। भूयात न ईशः परमो गुरोर गुरु। आप सब गुरुओं के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो आप हमारे भी गुरु बने, सत्यव्रत कहते हैं। उस महाप्रलय की अनंत भयंकर जलराशि में कहते हैं, अब आप हमारे गुरु बने। क्यों? आप सर्वशक्तिमान है, मैं देख रहा हूं, इसलिए मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं।
और राजा सत्यव्रत तो कहते हैं जो अज्ञानी जीव है ना, वो अज्ञानी को ही गुरु बनाते हैं। तथा जनस्या विदुषो बुधो गुरुः वृतो गुरुर्न स्वगतिम भूतुत्समात्। अज्ञानी तो अज्ञानी को गुरु बनाता है। आप सर्वशक्तिमान है, मैं आपको गुरु बनाता हूं। आपका गुरु के रूप में मैं वर्ण करता हूं, कृपा करके मुझे उपदेश दीजिए। भगवान देखो अविनाशी हैं और अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं। भगवान ऐसे ज्ञान का उपदेश करते हैं जिससे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि भगवान सब लोगों के सुहृदय हैं, सबके स्वामी हैं, सबके ईश्वर हैं, सबकी आत्मा है। देखो, गुरु के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान या जो हमें चाहिए उसकी सिद्धि, उस सबका स्वरूप तो भगवान ही है। गुरु तत्व किसको कहते हैं? गुरु तत्व का अर्थ है जिससे प्रकाश मिल जाए, जिससे जीवन में हमें ज्ञान मिल जाए, जिससे हमें जीवन में सही मार्ग दिख जाए, वो गुरु तत्व कहलाता है। और वो गुरु तत्व सबके भीतर पहले से विराजमान है। फिर भी जिस शास्त्र से, जिस व्यक्ति विशेष से हमें ज्ञान मिलता है, प्रकाश मिलता है, सन्मार्ग मिल जाता है, अपने लिए सही मार्ग मिल जाता है, वो हमारा गुरु कहलाता है। उसको गुरु मानना चाहिए। पर मूल में भगवान ही सबके गुरु हैं। क्या कारण है? आज तक जिसको भी प्रकाश मिला, जिसको भी ज्ञान मिला, जिसको भी सही मार्ग मिला, सन्मार्ग मिला, भगवान से ही मिला। इसलिए मूल में भगवान ही सबके गुरु हैं। यही बात राजा सत्यव्रत भगवान से कह रहे हैं। वो तो कहते हैं कामनाओं से जो लोग बंधे जकड़े पड़े हैं, अंधे हो रहे हैं, उनको इस बात का पता नहीं है कि आप सब गुरुओं के गुरु हैं। गुरु शब्द पर इतना सत्संग कर दिया है सत्यव्रत ने, त्वं सर्वलोकस्य सुहृत प्रियेश्वरो ह्यात्मा गुरुर्ज्ञान विष्ट सिद्धि। गुरु इतना व्याख्यान कर दिया, गुरु की अलग सत्ता नहीं रहने दी, परमात्मा को ही गुरु स्वरूप में पूर्णतः प्रकट किया है। कैसा? देवताओं के तो आप आराध्य हैं, परम पूजनीय परमेश्वर हैं। मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज आपकी शरण आया हूं, तो कृपा करके आध्यात्म की परमार्थ को प्रकाशित करने वाली जो आपकी वाणी है, उसको प्रकट करके मेरे हृदय के भीतर जो ग्रंथि पड़ी है ना, जन्म जन्मांतर से जन्म मृत्यु की, इसको काट डालिए। मेरे भीतर अपने स्वरूप का प्रकाश कीजिए, अपने स्वरूप को प्रकट कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब राजा ने प्रार्थना की है भगवान से, तो भगवान तो बहुत आगे आगे हैं। वासुकी नाग से नौका को बांध रखा है सींग में। मत्स्य रूप धारण करने वाले नारायण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए, हम कल्पना करें प्रलय का वो समुद्र कैसा होता होगा। एक सुनामी का नाम सुना था तो कितने समय तक सब लोग डरे थे। एक सुनामी की लहर आई थी तो कितना डरे थे, जब प्रलय आता होगा तो क्या स्थिति होगी। और ऐसे महाप्रलय के अनंत जलराशि में भगवान समुद्र में विहार कर रहे हैं। विहार करते हुए राजा सत्यव्रत को आत्म तत्व का उपदेश दिया है भगवान ने। सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का भगवान ने वर्णन किया है, और उस वर्णन को अपने स्वरूप के यथार्थ स्वरूप का वर्णन करते हुए ज्ञान भक्ति कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्मयोग से परिपूर्ण जो दिव्य पुराण है उसका उपदेश किया है, जिसको हम मत्स्य पुराण कहते हैं। बोलिए मत्स्य पुराण की जय। वो मत्स्य पुराण है पूरा भगवान ने, क्योंकि प्रलय काल में इतने समय तक उपदेश करना पड़ा कि 1000 बार 10 चारों युग बीते, तो मत्स्य पुराण की रचना तो फिर भी बहुत छोटी है, बहुत कम है उस हिसाब से।
सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ नाव में बैठे हैं और भगवान ने जो सनातन धर्म का आत्म तत्व निर्दिष्ट किया, बताया, सुनाया, उस ब्रह्म स्वरूप को धारण किया भीतर। जब प्रलय का अंत हो गया, ब्रह्मा जी की निद्रा टूटी, तब कहानी कहां से शुरू हुई थी? प्रभु की लीला, कथा, चरित्र कि ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी। उनको पता नहीं था कि प्रलय का, जैसे रात होती है हमें नींद आती है, ब्रह्मा जी को नींद आई, पर उनको ये नहीं समझ में आया प्रलय का समय आ गया है। तो मुख से वेद बाहर निकल गए थे उबासी लेते ही। उन वेदों को हैग्रीव दैत्य ने चुरा लिया था। वेदों की रक्षा के लिए भगवान मत्स्य ने अवतार तो लिया था। भगवान के अवतार के एक प्रयोजन तो होते नहीं। अब जब प्रलय का अंत हो गया, ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान ने हैग्रीव दैत्य को मारकर उससे वेद छीन लिए और वो वेद ब्रह्मा जी को सृष्टि के आरंभ में भगवान ने फिर से दे दिया। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। तो भगवान ने कहने का भाव है, स तू सत्यव्रतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुता है, विष्णु प्रसादात कल्पेश मन्नासीद वैवस्वत मनो। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से युक्त हो गए और नए कल्प में वैवस्वत मनु के रूप में प्रकट हुए। अच्छा, कहते हैं भगवान ने अपनी योग माया से ये जो मत्स्य रूप धारण किया, बड़ा विशाल 4 लाख कोष का, उन भगवान मत्स्य की और राजर्षि सत्यव्रत का जो संवाद हुआ, उसको सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य, ये सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, अवतारो हरेर्यायम कीर्तये धन्वहम नरा। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसको परम गति की प्राप्ति होती है। ये मत्स्य अवतार की महिमा है। अच्छा, एक बात बीच में है। जब ब्रह्मा जी को नींद आने वाली थी तो वेद बाहर निकल गए, तो हैग्रीव ने ले लिया, चुरा लिया। पर भगवान ने हैग्रीव को मार के वेद कब लिया? जब ब्रह्मा जी की नींद खुली, सृष्टि का समय आया, तो 1000 चतुर्युगी तक, जितने समय तक भगवान ने प्रलय काल में विहार किया, आत्म तत्व का उपदेश किया, उतने समय तक वेद किसके पास रहे? हयग्रीव के पास रहे। ये हयग्रीव कैसे बचा था इस महाप्रलय से? ये प्रलय में नष्ट क्यों नहीं हुआ? ये वेदों को चुरा के सीधे पाताल के नीचे चला गया। वहां जाकर भगवान ने उसको मारकर, हयग्रीव दैत्य को मारकर, भगवान ने वो श्रुतियां, वो वेद ब्रह्मा जी को लौटा दिए। सत्यव्रत और सप्त ऋषियों को ब्रह्म तत्व का भगवान ने उपदेश दिया। ऐसे वो भगवान प्रलय पयसी धातु सप्त शक्तिर्मुखेभ्यः श्रुतिगणम पनीतम प्रत्युपादत्तः दितिजम कथयद यो ब्रह्म सत्यव्रता नाम तम हम अखिल हेतु जमीन नतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि समस्त जगत के परम कारण, लीला से मत्स्य, विशाल मत्स्य स्वरूप धारण करने वाले पुरुषोत्तम भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। इनके अवतार को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। बोलिए श्री मत्स्य अवतार भगवान की जय, श्री मत्स्य नारायण भगवान की जय, राजा सत्यव्रत की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। देखो, इसी के साथ अष्टम स्कंद समाप्त हुआ है। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए समय को भी दृष्टिगत करना है
और अष्टम स्कंद समाप्त हुआ है, नवम स्कंद अब आरंभ होगा। तो आज जो संकीर्तन बोलेंगे वाणी को विराम देने से पूर्व 2 पल, वो श्रीमन नारायण भगवान का ही संकीर्तन बोलेंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आगे के सत्संग में महाराज अम्बरीश तैयार बैठे हैं। प्रभु ऐसे ही कृपा बनाए रखें। क्या सुंदर चल रहा है कार्तिक मास। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलो बोलो कीर्तन बोलो। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। नारायण नारायण। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि। सत्य नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। शिव नारायण नारायण। बोलिए श्रीमद से नारायण भगवान की। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य। जय सिया राम, जय श्री गुरु हरि, जय जय श्री राधे। हरि शरणम। बोलो जी।